Hi students, this is Dr. Deepa Chauhan, Associate Professor Mathematics from Axis Institute of Technology and Management. Students, in our last lecture we have discussed about prerequisites of engineering mathematics. कि engineering mathematics के लिए हमें किस बेसिक टूल्स की आवश्यकता है, क्या किस टाइप के मैथ्स के कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होने चाहिए जो हमें इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को सॉल्व करने के लिए यूजफुल होंगे. तो इन आवर लास्ट लेक्चर वी हैव ऑलरेडी कवर्ड these three topics: algebra, matrices and determinants. Now in this lecture we are going to cover trigonometry. So students, what is trigonometry? Let's come to the next slide. तो ट्रिग्नोमेट्री आप सभी ने 9th क्लास में पढ़ा होगा. ट्रिग्नोमेट्री किसको बोलते हैं, किसका रिलेशन शो कराता है? ट्रिग्नोमेट्री किसी भी राइट एंगल में एंगल और साइड्स का रिलेशन जो रिप्रेजेंट करवाए उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री. तो ट्रिग्नोमेट्री बेसिक डेफिनेशन इसकी हम रीड करते हैं. ट्रिग्नोमेट्री द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स कंसर्न्ड विद द स्टडी रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल. द बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री डिफाइन 3 प्राइमरी फंक्शंस विच आर साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट. इस सब से हम अवेयर हैं, हम सभी ने अपने स्टार्टिंग में ये सब पढ़ा हुआ है. नाउ लेट्स कम टू द हिस्ट्री ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. तो ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत कहाँ से हुई, इसकी हिस्ट्री क्या है? तो ट्रिग्नोमेट्री आया कहाँ से, ये वर्ड कहाँ से आया? द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ट्राइगन. ट्राइगन मीन्स ट्राइएंगल एंड द मेट्रन दैट मीन्स टू मेजर. तो ट्राइंगल को मेजर करने के लिए जो स्टडी हमें ज़रूरत है, जिस स्टडी की हमें ज़रूरत है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री. तो स्टार्टिंग में ट्रिग्नोमेट्री पार्ट था हमारा ज्योमेट्री का, उसके बाद हमने इसको अदर ब्रांच में कन्वर्ट किया है. तो स्टार्टिंग में एंटिल अबाउट द 16th century trigonometry was chiefly concerned with the computing the numerical values of missing part of triangle when the values of other parts were given. कुछ पार्ट्स हमें अपने ट्राइंगल के गिवन थे, कुछ एंगल हमें डिफाइन थे, तो क्या करना था, हमें अदर पार्ट्स को फाइंड करना था. तो उसके लिए हमने क्या किया है? ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ किया है. फॉर एग्जाम्पल, if the length of 2 sides of a triangle and the measure of the enclosed angle are known, the third side and the 2 remaining angles can be calculated. ये सब हम लोग कर रहे हैं, क्वेश्चंस भी हम लोगों ने काफ़ी अटैम्प्ट कर चुके हैं इस पे 9th and 10th में. Such calculation distinguish trigonometry from geometry, which mainly investigate qualitative relations. तो ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री में क्या डिफरेंस हुआ? ट्रिग्नोमेट्री में क्या होगा, हम कैलकुलेट करेंगे एंगल्स एंड ट्राइंगल्स को, ट्राइंगल के मिसिंग पार्ट्स को हम कैलकुलेट कर सकते हैं. जबकि ज्योमेट्री आपके अदर टाइप के शेप्स जैसे कि स्फीयर हुआ, ये सब भी स्क्वायर हुआ, रेक्टेंगल हुआ, और ये आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं ट्राइंगल को भी. लेकिन अगर ट्राइंगल की स्पेसिफाइड आपको लर्निंग करनी है, स्टडी करनी है, तो हमें क्या चाहिए? ट्रिग्नोमेट्री. तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोग चेक कर लेते हैं. बिल्कुल बेसिक फंक्शन साइन एक्स. अगर आपके पास एक ट्राइंगल है दैट मीन्स ओ ए एंड बी, दिस इज कॉल्ड ओ ए इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, ओ बी इज कॉल्ड बेस एंड ए बी इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज. तो साइन एक्स अगर आपको फाइंड करना हो, एक मिसिंग एंगल फाइंड करना हो और आपको साइड्स गिवन है, तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? ओ ए अपॉन ए बी. इसी तरह से कॉस एक्स को अगर वैल्यू फाइंड करनी है, अगर हमारे पास साइड अवेलेबल है, तो हम कॉस एक्स यानी किसी भी एंगल का कोसाइन हम किस तरह से फाइंड करेंगे? ओ बी अपॉन ए बी. सेम टेन एक्स को हम फाइंड कर सकते हैं, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स. तो इससे क्या कैलकुलेशन होगी हमारे पास? ओ ए अपॉन ओ बी. ओ ए क्या है हमारे पास? परपेंडिकुलर. ओ बी क्या है हमारा? बेस. तो टेन एक्स अगर आप लैंग्वेज की बात करें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस. सर अब आपको पता है कि कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 बाई साइन एक्स, तो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं साइन एक्स को रेसिप्रोकल करके cos x की वैल्यू, cos x क्या हो जाएगा? ए बी अपॉन ओ बी. सिमिलरली हम फाइंड कर सकते हैं sec x एंड cot x. यहाँ पे कुछ वैल्यूज दे रखी हैं एंगल्स के रिगार्डिंग, वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे कि साइन 0 इज इक्वल टू 0, साइन पाई बाई 6 इज इक्वल टू 1 बाई 2, साइन पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2, साइन पाई बाई 3 रूट 3 बाई 2, साइन पाई बाई 2 1, साइन पाई 0, साइन 3 पाई बाई 2 इज इक्वल टू -1 एंड साइन 2 पाई इज इक्वल टू 0. इस टेबल को थोड़ा ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, आगे आप इससे पीरियोडिक फंक्शन इवेल्युएट कर पाएंगे. ऐसी cos x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है? 1 से 1.
या फिर हम ये कह सकते हैं 0 to 0 -1 to 1। 10 की वैल्यूज चेक करिए, 0 से स्टार्टिंग है, कुछ वैल्यूज इसकी नॉट डिफाइंड है, ठीक। cosec x, sec x एंड cot x, ये टेबल अगर आपको लर्न है, इसकी वैल्यूज अगर आपको रेडियन में सभी की वैल्यूज मालूम है तो आप इससे पीरियोडिक फंक्शन में आपको हेल्प मिलेगी। आफ्टर चेकिंग द वैल्यूज ऑफ डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लेट्स हैव सम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। वी ऑल आर अवेयर दैट cos square x plus sin square x is equal to 1, 1 plus tan square x is equal to sec square x, or you can identify or you can convert this other identities to sec square x minus tan square x is equal to 1, sec square x minus 1 is equal to tan square x. Third property is related to cot and cosec, that means 1 plus cot square x is equal to cosec square x. और आप इसको क्या लिख सकते हो, cosec square x minus cot square x is equal to 1, और आप ये भी कह सकते हैं कि cosec square x minus 1 is equal to cot square x. Here are sign of trigonometric function. तो साइन कैसे डिफाइन हुए हमारे 4 क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल आर पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल आर पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट साइन एंड कॉसेक आर पॉजिटिव, दैट मीन्स कॉस, टेन, सेक एंड कॉट आर नेगेटिव। इन थर्ड क्वाड्रेंट टेन एक्स एंड कॉट एक्स पॉजिटिव एंड साइन एक्स, कॉस एक्स, सेक एक्स एंड कॉस एक्स आर नेगेटिव वैल्यूज। एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस और सेक क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा, साइन, टेन, कॉसेक एंड कॉट, बाकी जो अपनी आइडेंटिटीज है वो सब भी वैल्यूज क्या देंगे, नेगेटिव वैल्यूज। Here are some values of trigonometric function, that means sin minus x is always minus sin x, cos minus x is equal to cos x, tan minus x is equal to minus tan x, cosec minus x is equal to minus cosec x, sec minus x is equal to sec x, cot minus x is equal to minus cot x। तो ये आपको हेल्प करेगा इवन एंड ऑड फंक्शन डिफाइन करने में। जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो इवन फंक्शन आप डिफाइन करना हो तो आप इस चार्ट का या इस टेबल का हेल्प ले सकते हो। नेक्स्ट, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स किसके इक्वल है, कॉस एक्स, कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, टेन पाई बाई 2 माइनस एक्स, इन सबकी वैल्यूज कहाँ जरूरत पड़ेगी, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग वैल्यूज को डिफाइन करने में। ये वैल्यू होती है हमारी कॉट एक्स के, कॉसेक पाई बाई 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स, sec pi by 2 minus x is equal to cosec x, cot pi by 2 minus x is equal to tan x। अगर हम बात करें अपने नेक्स्ट क्वाड्रेंट की, दैट मीन्स पाई बाई 2 में कोई एंगल ऐड हो रहा है, तो अब हम डिफाइन करेंगे साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, टेन पाई बाई 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉट एक्स, कॉसेक पाई बाई 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स, सेक पाई बाई 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉसेक एक्स, cot pi by 2 plus x is equal to minus tan x। नेक्स्ट स्लाइड, अभी हमने डिस्कस किया था इवन एंड ऑड फंक्शन, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, हमारे पास पुरानी टेबल तो है ही है, और उसके साथ हमें क्या करना है, चेक करने हैं पीरियोडिक फंक्शन कि साइन, टेन, कॉस, कॉसेक इन सब के पीरियड्स क्या हैं, यानी कि कब कब ये किस किस क्वाड्रेंट में या किस वैल्यू के साथ ये सेम वैल्यूज को रिपीट करते हैं। तो पीरियोडिक फंक्शन किसे कहते हैं, अ फंक्शन इज सेड टू बी पीरियोडिक फंक्शन with period t if f(x plus t is equal to f(x) for all x. The minimum value of this positive number t is known as period of x. अब हमने पहले टेबल चेक करी, हम अब चेक करते हैं कि हमारे साइन के, कॉस के, सेक, कोसेक ये सब के पीरियडिक फंक्शन या इन सब का, इन फंक्शंस का पीरियड क्या हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू टेबल साइन, कॉस, सेक और कॉसेक्स का पीरियड क्या हुआ 2 पाई, टेन एक्स, कॉट एक्स का पीरियडिक फंक्शन क्या हुआ पाई। अब साइन 2x का अगर आपको पीरियडिक फंक्शन फाइंड करना है, अगर साइन 2x पीरियडिक फंक्शन है तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा 2 पाई बाई 2, क्योंकि साइन x का पीरियड क्या है 2 पाई। अब हमें फाइंड करना है साइन 2x का, तो क्या हो गया 2 पाई बाई 2। अगर ऐसी कॉस 3x का, कॉस का पीरियडिक फंक्शन क्या है, पीरियड क्या है हमारे पास 2 पाई, तो कॉस 3x का क्या हो जाएगा 2 पाई बाई 3। ऐसे आप चेक कर सकते हो tan 5x का। और कांस्टेंट फंक्शन इज पीरियोडिक फॉर एनी पॉजिटिव वैल्यू t। इवन एंड ऑड फंक्शन, फिर से हम अपने बैक टेबल्स को यूज़ कर सकते हैं इवन ऑड फंक्शन डिफाइन करने में। जैसे कि अगर फंक्शन में आप x को रिप्लेस करते हो माइनस एक्स से और वही वैल्यू वापस आ रही है तो हम उसको क्या बोलेंगे इवन फंक्शन। जैसे कि एक्स स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर में x को रिप्लेस करिए माइनस एक्स से,
क्या वापस वैल्यू मिलने वाली है हमें x²। इसी तरह से cos x में x को रिप्लेस करें -x से, वैल्यू मिलेगी cos x। और फंक्शन किसको कहते हैं, अगर आपने रिप्लेस किया है प्लस की वैल्यूज़ को माइनस से तो नेगेटिव साइन फंक्शन से कॉमन आएगा, जैसे कि x, जैसे कि sin x। अब कुछ फंक्शंस ऐसे होंगे जिनको आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि ये इवन है या ऑड है, तो क्या किस तरह से, यानी कि f को रिप्लेस कर रहे हो, f में x को रिप्लेस कर रहे हो आप -x से, तो वो इक्वल नहीं आएगा fx से, या फिर वो इक्वल नहीं होगा नेगेटिव ऑफ fx। Here are some properties. The sum of two even function is even। हम यहाँ पे नंबर्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे फंक्शंस की बात कर रहे हैं, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। The sum of two odd function is odd। The sum of an even and odd function is neither even nor odd। The product of two even function is an even function। The product of two odd function is an even function। The product of an even function and odd function is an odd function। कुछ वैल्यूज़ ये एज अ फार्मूला जो हम यूज़ करते रहे हैं, कुछ बहुत पॉपुलर फार्मूले हैं ये, जैसे कि cos a प्लस बी, cos a माइनस बी, sin a प्लस बी, sin a माइनस बी। सिमिलरली पैटर्न फॉलो होता है हमारा tan a प्लस बी, tan a माइनस बी, cot a प्लस बी, cot a माइनस बी। ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले जैसे 2 sin a cos b, आप क्या लिखते हो, sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। 2 cos a sin b, sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी। सेम पैटर्न 2 cos a cos b इज इक्वल टू cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। 2 sin a sin b cos a माइनस b माइनस cos a माइनस b। ठीक, उसके बाद वैल्यूज है हमारे पास sin c प्लस d इज इक्वल टू 2 sin c प्लस d बाई 2 प्लस cos c माइनस d बाई 2। ऐसे हम जनरेट करेंगे sin c माइनस sin d, cos c प्लस cos d एंड cos c माइनस cos d। कुछ अदर फॉर्मूले या इनको कुछ वैल्यूज आप कह सकते हो एंगल के रिगार्डिंग। sin 2x इज इक्वल टू 2 sin x cos x, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 tan x प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर में। cos 2x की वैल्यू आपने 3 पढ़ी है, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, या इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम केवल साइन का फंक्शन चाहिए तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। अगर केवल cos का फंक्शन चाहिए तो हम क्या लिखते हैं इसको 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। tan के फॉर्म में अगर इसको रिप्रेजेंट करना है तो ये हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। सेम वी हैव tan 2x, sin 3x, cos 3x एंड tan 3x। ये हाफ एंगल फॉर्मूले हैं कुछ आपके पास। sin x सेम, अगर आपके पास एंगल 2x में था, अब यहाँ पे x करा यानी कि एंगल को हाफ कर दिया गया, तो सेम लास्ट स्लाइड के फॉर्मूलेस को क्या किया है हमने, सभी का एंगल हाफ किया। अब एप्लीकेशन हम देखते हैं कि हम ट्रिग्नोमेट्री को कहाँ हम अपनी रियल लाइफ में यूज़ करते हैं। हम केवल बुक्स पे केवल फॉर्मूले से क्वेश्चंस हमें सॉल्व नहीं करने, हमें इसका बेसिकली यूज़ फाइंड करना है। तो पहले देखते हैं कि स्टार्टिंग से कहाँ से इसका यूज़ स्टार्ट हुआ और आज के टाइम में हम इसको कहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो एप्लीकेशन सबसे पहले यहाँ पे आई है एक्यूरेट क्लॉक्स के फॉर्म में। एक्यूरेट क्लॉक्स के फॉर्म में किस ड्यूरेशन में फाइंड हुआ था इसका यूज़, 17th एंड 18th सेंचुरी। सो द इन्वेंशन ऑफ न्यूमरस मैकेनिकल डिवाइस, एक कॉमन घरों में यूज़ होने वाला डिवाइस क्या है हमारा, क्लॉक्स। तो पहले क्लॉक किसके फॉर्म में होते थे, सैंड के फॉर्म में। फिर ट्रिग्नोमेट्री के आने के बाद हमने राउंड सर्कल में इसको फाइंड करना शुरू किया, जिससे हमें एक्यूरेसी फाइंड हुई है। अनदर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री दैट रिसीव्ड अ ग्रेट डील ऑफ अटेंशन ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड वाज सर्वेइंग। तो सर्वेइंग का मतलब आप समझते हैं किसी दूर की डिस्टेंस को कवर करना या काउंट करना या मेजर करना। द डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ईदर द पॉइंट कैन देन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रिग्नोमेट्री। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, अगर हमें किसी ट्री का लेंथ फाइंड करनी है, किसी बिल्डिंग की लेंथ फाइंड करनी है, तो आप ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला यूज़ करके फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको डिस्टेंस मालूम है C to B और C to A और एंगल अगर आप फाइंड कर सकते हैं या आपके पास डिफाइंड है, तो हम BA यानी कि ट्री की लेंथ या किसी बिल्डिंग की लेंथ को हम फाइंड कर पाएंगे। नेक्स्ट है एस्ट्रोनॉमी। क्या लगता है, इतने सारे हमारे पास प्लैनेट्स हैं, तो हमने वहाँ जाके तो इनको नहीं कवर किया, ना मेजरमेंट यहाँ से नहीं किया, तो हमने क्या यूज़ किया है इसमें, ट्रिग्नोमेट्री का।
एस्ट्रोनॉमर्स इसको यूज़ करते हैं टू कैलकुलेट हाउ फार स्टार्स एंड प्लैनेट्स आर फ्रॉम अर्थ. This mathematical technique is also used by NASA scientists today when they design and launch space shuttle and rockets. Without a knowledge of it, human being would never have gone to the moon and there would not be any satellites in space. तो आपको जब भी कोई लॉन्च करवाना है सैटेलाइट तो आपको एंगल्स का बिल्कुल भी एंगल्स और उसके डायरेक्शन का बिल्कुल नॉलेज होनी चाहिए, तभी वो एक स्पेसिफाइड स्पीड से जाके स्पेसिफाइड फील्ड में आप लॉन्च करवा पाएंगे और वहाँ पे वो सेटल हो पाएंगे. नेविगेशन में ट्रिग्नोमेट्री यूज़ की जाती है, किस लिए? डायरेक्शन को सेट करने के लिए. ट्रिग्नोमेट्री इज यूज टू सेट डायरेक्शन सच एज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. इट टेल्स यू व्हाट डायरेक्शन टू take with the compass to get on the straight direction. It is used in navigation in order to pinpoint a location. It is also used to find the distance of the shore from a point in the sea. It is also used to see the horizon. नेक्स्ट इसका यूज़ होता है हमारा आर्किटेक्चर और इंजीनियर में. तो ये कहाँ बिल्कुल बिना सपोर्ट के, ट्राइंगल सपोर्ट्स के आप कोई भी चीज़ मेज़र नहीं कर पाओगे. मच ऑफ आर्किटेक्चर्स and engineering relies on triangular support. When an engineer determines the length of cables, the height of support tower and the angle between the two when causing weight, loads and bridge strength, trigonometry helps them to calculate the correct angle. It also allows builders to correctly lay out the curved wall, figure the proper slope of a roof or correct height and the rise of stairway. म्यूज़िक एंड प्रोडक्शन. अब आप सोच सकते हैं कि म्यूज़िक में ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ है, तो म्यूज़िक में कैसे ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ किया जाता है चेक करते हैं. साउंड केस में आपको पता है कि साउंड जो है रिपीटिंग वेव पैटर्न पे फ्लो होती है या ट्रेवल करती है, विच कैन बी रिप्रेजेंट ग्राफिकली. जो अगर आप कह रहे हो कि वेव पैटर्न में है तो वेव पैटर्न कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देता है? साइन एंड कॉस. अ सिंगल नोट can be modeled as on a sine curve and a chord can be modeled with a multiple sine curves. A graphical representation of music allow computers to create and understand sounds. It also allows sound engineers to visualize sound waves so that they can adjust volume, pitch or other elements to create the desired sound effect. Trigonometry plays an important role in speaker placement as well. ये चीज़ तो आप समझ सकते हैं कि कम स्पीकर आपको किस जगह प्लेस करना है वो ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो उस लोकेशन को, उस प्लेस पर. सिंस द एंगल ऑफ साउंड वेव हिटिंग द ईयर्स कैन इन्फ्लुएंस द साउंड क्वालिटी. नेक्स्ट चेक करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और ट्रिग्नोमेट्री. किस तरह से ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ करेंगे? मॉडर्न पावर कंपनीज यूज ऑल्टरनेटिंग करंट टू सेंड इलेक्ट्रिसिटी ओवर लॉन्ग डिस्टेंस वायर. In alternating current, the electrical charge regularly reverse direction to deliver power safely and reliably to homes and businesses. Electrical engineers use trigonometry to model this flow and the change of direction with the sine function and use to model voltage. Every time you flip on light switch or turn on the television, you are benefiting from one of the trigonometry's many uses. नेक्स्ट चेक करते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ क्या है. तो मैन्युफैक्चरिंग में ऑटोमोबाइल्स में आप चेक कर सकते हो इसका यूज़. जिगजैग सीजर्स में टू डिटरमाइन द साइज एंड एंगल्स ऑफ मैकेनिकल पार्ट्स यूज इन मशीनरी, टूल्स एंड इक्विपमेंट. दिस मैथ प्लेज अ मेजर रोल इन ऑटोमोटिव engineering, allow car companies to size each correctly and ensure they work safely together. Thank you students. So in this lecture we have covered all trigonometric concept and history of the trigonometry, also the use of trigonometry in different field of engineering. In our next lecture we will go for limit, continuity and differentiation. Thank you.